Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 7. Today our topic is algebraic expressions. Students, आज के लेक्चर में हम algebraic expressions के रिलेटेड कुछ बेसिक्स समझेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्सपोनेंट्स समझते हैं. एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? लुक एट द नंबर 2 raised to power 4. Here 2 is known as base and power of the number 4 is called the exponent. It means students, एक्सपोनेंट जो है वो पावर को कहते हैं. किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी वेरिएबल के ऊपर पावर हो तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू या वेरिएबल वो बेस कहलाता है और उसकी जो पावर होती है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर. वेरिएबल अननोन नंबर होता है जिसे हम अमूमी तौर पे लेटर्स x, y, z से डिनोट करते हैं या इससे हम जाहिर करते हैं उसे. सिंस द वैल्यू ऑफ 2y चेंजेस और वेरीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन टू y. अब ये 2y एक नंबर है, इसमें y के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू चेंज होगी या वेरी करेगी. सो y इज कॉल्ड अ वेरिएबल. क्यों? कि हम y की जगह 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा पुट करते जाएं तो वैल्यू डेफिनेटली चेंज होती जाएगी. अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज. कोफिशिएंट, a number that is placed before the variable is called the coefficient. जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल से पहले लिखी जाती है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं. Thus in 2y, 2 is the coefficient. It is also called multiplying factor. स्टूडेंट्स, इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 कोफिशिएंट भी कहलाएगा और मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहलाएगा. कांस्टेंट क्या होता है? अ कांस्टेंट इज अ सिंबल विद अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 11, 115 एटसेट्रा आर कांस्टेंट्स. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टर्म और टर्म्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एक सिंगल टर्म या एक से ज्यादा टर्म्स जो ऑपरेशंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ कनेक्ट कर दिए जाएं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है. टर्म्स क्या होती हैं? अब एन अलजेब्रिक टर्म इज आइदर अ न्यूमेरल, अ वेरिएबल और अ प्रोडक्ट ऑफ a numeral and one or more variables. algebraic term में स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 या 4 या 5 भी हो सकती है, या प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 2xy, तो 2 कांस्टेंट टर्म है और इसके साथ x और y दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक टर्म. पॉलिनोमियल्स समझते हैं. अब अ पॉलिनोमियल इज
an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer. पॉलिनोमियल एक ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर या तो 0 होगी या एक पॉजिटिव इंटीजर होगी. इट मीन्स कि अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाती है तो वो एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. जी स्टूडेंट्स, अब हम पॉलिनोमियल्स की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. 2, 3x इन दोनों में सिंगल टर्म है, लेकिन आप गौर करें तो यहां x की पावर 1 है और 2 के साथ वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 0 लिखी जा सकती है, क्योंकि किसी भी वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसका रिजल्ट 1 होता है. इसी तरह x² + 3x - 4 इन सब में भी वेरिएबल की पावर जो है वो या तो 0 है या पॉजिटिव इंटीजर है. और सेम इसी तरह 1/2x4 - 2/3x³ + 6x² - x आर पॉलिनोमियल्स. ये जितनी भी एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन तमाम एग्जाम्पल्स में वेरिएबल की पावर या तो 0 है या पॉजिटिव इंटीजर है. A monomial is a polynomial consisting of a single term. मोनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल को कहते हैं जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल 2, 3x, x²y. इस एग्जाम्पल में देखें वेरिएबल्स 2 हैं लेकिन टर्म एक ही है. इसी तरह -3xy. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल. इसी तरह बाइनोमियल. A binomial is a polynomial consisting of two terms. For example, 3xy - 4xy². अब यहां पे 2 टर्म्स हैं, पावर्स दोनों में वेरिएबल की पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. इसी तरह 2x + 3y भी एक बाइनोमियल की एग्जाम्पल है. A trinomial is a polynomial consisting of 3 terms. जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल x + y - z एंड 2x² - 3y + 5. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइनोमियल. अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये सीखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल को अरेंज कैसे किया जाता है. अरेंजिंग पॉलिनोमियल्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अरेंज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस x + 2x² + 5 एंड -ab² + a³ + 3 + 2a²b इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x + 2x² + 5. इसको हमने पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और यहां पे एक वेरिएबल x इन्वॉल्व है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम x वेरिएबल की सबसे मिनिमम पावर लिखेंगे, जो 5 के साथ x नहीं है तो यहां x की पावर 0 होगी. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले 5 आएगा, देन +x और फिर +2x². और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बिल्कुल हम रिवर्स करके लिख देंगे, यानी पहले 2x² + x + 5. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा. इसी तरह अब सेकंड जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें जरा गौर करें तो 2 वेरिएबल्स हैं a एंड b. तो अगर हम इसको वेरिएबल a के अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें
तो सबसे पहले 3 एक कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो पहले 3 आएगा। देन a की पावर 1 वाली टर्म आएगी विच इज -ab, देन a स्क्वायर वाली टर्म प्लस 2a²b एंड लास्ट a क्यूब। ये हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले a क्यूब आएगा प्लस 2a²b माइनस ab प्लस 3। अब स्टूडेंट्स अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एक ही क्वेश्चन में लिखने के लिए आ जाए तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें, देन उसको ऑपोजिट साइड से लिखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वाली टर्म आएगी, फिर उसी हिसाब से उससे नेक्स्ट जो उससे छोटी पावर वाली टर्म, फिर उससे छोटी पावर वाली टर्म, और इसी सीक्वेंस में हम चलते जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। टर्म्स containing the same variables and the same corresponding exponents are known as like terms। ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम होने के साथ साथ उन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट भी सेम हो तो वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x एक टर्म है, 2x प्लस 5x, तो ये दोनों टर्म्स में वेरिएबल x इन्वॉल्व है और वेरिएबल की पावर भी 1 है, तो 2x एंड 5x आर लाइक टर्म्स। एंड दोज हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स और the same variables but different corresponding exponents are called unlike terms। अब जिनमें वेरिएबल या तो सेम ना हो या वेरिएबल सेम होने के बावजूद उनके एक्सपोनेंट्स सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2x एक टर्म है और दूसरी टर्म 2x² है, तो वेरिएबल तो x ही है लेकिन फर्स्ट टर्म में x की पावर 1 है और सेकेंड टर्म में x की पावर 2 है, तो दीज आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अगर 2x और 3y कहेंगे तो ये भी अनलाइक होंगी क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। तो वेरिएबल्स डिफरेंट हो तो अनलाइक टर्म्स होंगी, लेकिन अगर सेम वेरिएबल्स भी हैं लेकिन उनकी पावर्स इक्वल नहीं है तो वो भी अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स की। 3x² माइनस 1/2x²। अब यहां पे भी x² है, x² इस टर्म में भी है, तो दोनों में सेम वेरिएबल्स विद सेम एक्सपोनेंट्स आर लाइक टर्म्स। इसी तरह -5xy³ 1/4xy³ -xy³, ये भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि साइन की बात कहीं पे भी नहीं की। डेफिनेशन में हमने पढ़ा वेरिएबल्स सेम होने चाहिए और उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो x की पावर 1 है और हर टर्म में देखें x की पावर 1 है, y की पावर 3 है तो हर टर्म में y की पावर 3 है, तो इसलिए ये तमाम लाइक टर्म्स हैं। जबकि 2xy 2zx x² आर अनलाइक टर्म्स, क्यों कि यहां पे वेरिएबल्स x और y यूज हो रहे हैं, सेकंड टर्म में वेरिएबल्स z और x हैं, तो वेरिएबल चेंज हो गए, सेम वेरिएबल्स नहीं है तो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। सेम यहां पे देखें 1/2x² y³, 3x² y4, 2/5x y² आर अनलाइक टर्म्स। ये क्यों अनलाइक टर्म्स हैं? वेरिएबल्स तो x y ही यूज हो रहे हैं तीनों टर्म्स में,
लेकिन उनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें समझी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस स्टार्ट करेंगे। इन तमाम चीज़ों को जो आज मैंने आपको समझाई, इनको आप अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।